बच्चों ये क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म चैप्टर से और ये सीबीएसई का पीवाईक्यू भी है। वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम with a velocity of 2 into 10 power 6 meter per second. So calculate the equivalent current due to its orbital motion, magnetic field produced at the center of the nucleus, और जो लास्ट पार्ट है उसमें निकालना है हमको मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। राइट तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमें देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों रेडियस दे रखा हुआ है। ठीक है, रेडियस किस चीज़ का रेडियस है? ये एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है हाइड्रोजन एटम के। तो रेडियस की वैल्यू है 0.51 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो ये हो गया 0.51 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गई। यहाँ पर हमको वेलोसिटी भी दे रखी हुई है और 2 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं जो वो है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो अब सबसे पहले बच्चों करंट निकालना है हमको ऑर्बिटल मोशन के लिए। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब हम ये मालूम है, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन और एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना। तो ये अगर हम डायरेक्शन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो मूविंग चार्ज एक करंट प्रोड्यूस करता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू दिस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको। यहाँ से अगर हम देख के चलते हैं, ये रेडियस दे रखा है हमें। तो करंट का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो करंट हमारा क्या होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो चार्ज हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन हो गया E डिवाइडेड बाय टी। टाइम पीरियड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ओके, तो ये मुझे मालूम है T कितना हो जाएगा? टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफरेंस होगा इसका 2πr डिवाइडेड बाय v, जो वेलोसिटी दे रखी है हमको। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। जब मैं ये t को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास e डिवाइडेड बाय 2πr नीचे रहेगा, और जो v है ना, जो डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें आ गया ई वी बाय 2πr। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेलोसिटी दे रखी है 2 इंटू 10⁻6 एंड देन 2π। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, सपोज 3.14 इंटू रेडियस कितना हमारे पास? 0.51 इंटू 10⁻⁻10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने से देखोगे ये से यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1.6 है न्यूमरेटर में एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 0.51। बच्चों इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आती है कुछ 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। राइट, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर, ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ रही है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर ये सेंटर है हमारे पास न्यूक्लियस के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमको निकालना है। बच्चों सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, अगर हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास ये करंट आई है, तो सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो फॉर्मूला क्या होता है? बी इज म्यू नॉट आई बाय 2r, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू लिखती हूँ 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितना हमारे पास? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर हमारे पास कितना दे रखा हुआ है? 0.51 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इसके नियरली इक्वल आती है 12.3 टेस्ला। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारे को बात कर रहे हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमको। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हम इसको म्यू से डिनोट कर सकते हैं, हम इसको एम से, कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, यही होगा। तो करंट हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आई इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, इट विल बी πr²। तो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आई हमारा है 1
मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है 0.51 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो कुछ आएगी, ये आएगी हमारी वैल्यू कुछ 8.16 इंटू 10⁻24, और इसकी यूनिट क्या हो गई, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया के लिए होगी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो याद रखना है सबसे पहले मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है ना वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट इससे फिर इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।